क्लास यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को, जो कि यूपीएससी इस बार 2023 का देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही समरी के रूप में जो है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें फिल्म से लेके इंटरव्यू तक, जिससे कि आप यूपीएससी को क्रैक कर सकें। यूपीएससी को क्रैक करने के लिए एक बहुत ही रणनीति की बनाने की जरूरत है। तो पूरा सिलेबस को आपको जानना चाहिए अच्छे से। अगर जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनको एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, फॉर्म फिलअप आपने कर दिया है। 21 फरवरी तक आपकी एग्जामिनेशन जो है 28 मई को होने वाली है। तो फॉर्म फिलअप किया और सब चीजें मालूम होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि 21 से 32 साल तक जो है आपको 6 अटेम्प्ट देना होता है जनरल को। ओबीसी को 21 से 35 साल तक 9 अटेम्प्ट देना होता है। एसटी/एससी को 21 से 37 साल तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट जितना दे सकते दे दें। और जो डिसेबल है उनको 10 इयर्स का और रिलैक्सेशन मिल जाता है। और एक्स में आर्मी मैन सबको 5 इयर्स का मिलता है। तो इस तरह से जो भी आपको एक्स्ट्रा जो एज है वो तो है। इसके साथ साथ जॉब के जो प्रेफरेंस देने के बाद जो कैटेगरीज होते हैं उससे भी आपको जॉब प्रेफरेंस से आपको कैटेगरीज मिलती है। कैटेगरी से आपको जो जॉब चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन ये पैटर्न जो मैं बताने जा रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं, तो यूपीएससी का जो फर्स्ट स्टेज है पीटी, जो कि 28 मई को आपको होने वाला है, ये आपको जीएस फर्स्ट पेपर जो है आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। 2 आवर्स का पेपर होता है और ये 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसी से आपको मेरिट बनेगा। मेरिट इसी से बनेगा। इसी से आपकी जो है कि पीटी को आप क्वालिफाई करेंगे, स्क्रीनिंग में इसी सब्जेक्ट से आप पास करेंगे। तो ये जो है हर क्वेश्चन में 2 नंबर का आता है। इसके कुछ जो एरियाज है जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री के एरियाज है, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से हैं, करंट अफेयर से है, साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी से है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारे एरियाज जो है आपको जो है कि 100 क्वेश्चन बनाएगा, जिसको कि आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है। तो मैं इसमें जो है आप 100 से लेके 120 के बीच में जो है कि मार्क्स लाना होता है, जैसा क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कैंडिडेट बैठते हैं। तो अभी हो सकता है कि 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख लोग बैठे, तो ये एग्जामिनेशन दे फॉर्म तो और लोग ज्यादा लोग भी भरेंगे, लेकिन 6 लाख के लगभग लोग बैठेंगे ही। तो उसके बाद दूसरा जो पेपर होता है जीएस सेकंड पेपर होता है, जिसको सीसेट पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें केवल जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन पहले इसी पेपर का आपको चेक होगा और इसके बाद दूसरा पेपर चेक होगा, जिससे कि आपको मेरिट बनेगी। तो ये जो है इसमें केवल 33% आपको मार्क्स केवल पास के लिए लाना है, 33%। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं आपको 80 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी 200 मार्क्स के होते हैं। तो ये इसमें आपको केवल 33% ही लाना है। इसमें जो है कंप्रहेंशन से क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स से क्वेश्चन रहते हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन रहते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर आपको जनरल एबिलिटी और न्यूमेरिकल से भी आपको थोड़े से मैथमेटिक्स क्वेश्चंस भी होते हैं। इस तरह से ये पेपर बनाया जाता है। इन दोनों पेपर को जो है कि आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहता है, 4 ऑप्शंस रहते हैं, और ये जो है आपको प्रीलिम्स जो है आपको जैसे स्क्रीनिंग है, आपको भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया। तो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट होता है तो कितने लोग मेंस देने जाते हैं, तो अभी सीट जो है 1106 या 1105 है, तो कम से कम 12,000 लोग को पीटी क्वालिफाई कराया जाएगा। 12,000 से ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा। तो 12,000 से लोग जो है कि पीटी पास करेंगे और लोग मेंस देने जाएंगे। मेंस जो है 3 आवर्स का होता है और सब सब्जेक्टिव होता है और इसमें लिखना होता है आपको। तो इसमें सबसे पहला पेपर एसे होता है, जो कि 250 नंबर का होता है। ये सारे पेपर लगभग 250 नंबर के रहते हैं, केवल क्वालिफाइंग पेपर 300 नंबर का होता है। तो 250 नंबर के जो पेपर्स एसे के होते हैं, 2 एसे लिखना होता है 125 नंबर का, जिसमें कि 4 ऑप्शन में एक और एसे लिखना होगा और दूसरे 4 ऑप्शन में दूसरा एसे लिखना होगा। तो आपको 8 एसे में 2 ही लिखना है। तो ये एसे का पेपर लिखना है। उसके बाद आप देख रहे हैं लैंग्वेज जो हिंदी है, हिंदी मीडियम की हिंदी ले सकते हैं, और बाकी जो 22 लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल्स में है उसमें से आप ले सकते हैं। तो आप इसमें जो है कि ये भी 300 का होता है लैंग्वेज, जिसमें कि आपको 30% लाना है, क्वालिफाइंग नेचर के लिए 30% ही लाना है लैंग्वेज में। और दूसरा इंग्लिश जो है सबके लिए है, ये भी 300 का है, लेकिन इसमें 25% ही लाना है, 25% ही लाना है। तो इसमें जो है कि आपको क्वालिफाइंग करेंगे दोनों पेपर में, तभी आगे सारे पेपर आपका चेक होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको प्रीलिम्स में केवल 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो हम लोगों ने चर्चा किया है। तो अगला जो है पेपर देखिए, जीएस फर्स्ट पेपर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर है, इसको हम लोग देखते हैं, ये भी 250 नंबर का है। फिर जीएस सेकंड पेपर जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से है, और गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से है, ये भी 250 नंबर का है। थर्ड जीएस का पेपर जो है आपको इकोनॉमिक, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, इस तरह से आपको इस पेपर को बनाया गया है, और एनवायरमेंट सिक्योरिटी से पेपर बनाया गया, तो ये भी 250 नंबर का है।
और फोर्थ जो जीएस का पेपर है इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, इसमें आपको जो है कि एक आईएएस के एप्टीट्यूड को देखा जाता है, इसमें नंबर ऑफ सिचुएशंस के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इसको भी आपको करना है। ऑप्शनल जो भी आप ऑप्शनल जो यूपीएससी आपको दिया हुआ है उसमें से कोई आपको चूज करना है, कोई भी चूज कर सकते हैं और जो ग्रेजुएशन में है उसको भी चूज कर सकते हैं। तो वो ऑप्शनल में 2 पेपर 250 नंबर के रहेंगे। तो टोटल जो है 1750 नंबर का मेंस होता है। 1750 नंबर का मेंस आपको देंगे तो इसका जो रिजल्ट जो है, ये जो मेंस जो है सितंबर 15 से शुरू होगा, सितंबर 15 से मेंस शुरू होगा और इसका रिजल्ट जब निकलेगा लगभग नवंबर लास्ट, दिसंबर या जनवरी के पास में, तो उसके बाद कितने लोग पास होकर इंटरव्यू देने जाएंगे? लगभग 2500 लोग जो है इंटरव्यू देने जाएंगे। 2500 लोगों को इंटरव्यू देना है और ये जो है 1106 पद है जिसमें लगभग 24 टाइप के जॉब होते हैं। 1106 पद में 24 प्रकार के जॉब मिलते हैं और ये जो है लास्ट जो है 2500 लोग इंटरव्यू देने जाएंगे। इंटरव्यू जो है उसमें बहुत सारे चीज देखा जाता है, मेनली आपकी जो ऑनेस्टी को देखा जाता है, पेशेंस को देखा जाता है, आपका जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसको देखा जाता है, लीडरशिप का पावर देखा जाता है, ह्यूमैनिटीज देखा जाता है, ऑनेस्टी को देखा जाता है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया से पूछा जाता है, जैसे कि आपको बायोडाटा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें हॉबी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद आप देखते हैं नेचर ऑफ जॉब, जॉब जो लेने जा रहे हैं उसके नेचर और उसके सीक्वेंस आपने जो दिया उससे पूछा जाता है। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछा जाता है, फिर करंट अफेयर्स से, नेशनल इंटरनेशनल से पूछा जाता है, जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं उससे पूछा जाता है और आपके जो है कि रेमेडीज पूछे जाता है, उपाय पूछे जाते हैं और आपको स्टेट और सिटी जो आपका है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइनली इंटरव्यू होने के बाद जो है ये 1750 और ये इंटरव्यू जो है 275 नंबर का होता है, जो फाइनली 2025 नंबर हो जाता है, इस पे सिलेक्शन होता है और फाइनली जो है अंत में 1106 या 5 लोगों को सिलेक्शन होगा। हो सकता है थोड़ा सीट बढ़ जाए तो और भी आगे हो सकता है, 1120, 25, 30 भी जा सकते हैं, है ना। तो ये इतने लोगों का सिलेक्शन फाइनली होगा। तो ये 24 तरह के जॉब इनको दिए जाएंगे। इस क्लास में मैंने पूरा प्रिलिम्स से लेके इंटरव्यू तक का चर्चा किया है। इंटरव्यू जब आप देने जाए तो आप बहुत ही फ्री माइंड होकर जाए। अगर आपको मौका मिलता है तो अपने जिले के जो है एसपी और डीएमसी मिले, जिससे कि आपका थोड़ा एटीट्यूड डेवलप होगा और बाकी जो है नॉलेज का कोई इसमें कमी नहीं है। नॉलेज आप जितना करेंगे आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आंसर दिए तो इंटरव्यू खराब जा रहा है। इंटरव्यू सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको रैंक्स इंप्रूव करने के लिए और सिलेक्शन के लिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है एसे, ये भी आपको रैंक इंप्रूव करने और सिलेक्शन के लिए। और तीसरा आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शनल सर्वे। ये तीनों में किसने अच्छा कर लिया उसको बहुत अच्छे रैंक भी मिल जाएंगे और जो है वो आईएएस में सेलेक्ट भी हो जाएगा। तो मैंने जितना आपको जानकारी देना था आपको दे दिए। आगे आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको बहुत सारे वीडियोस जो है आपके सहूलियत के हिसाब से बनाऊंगा, जिससे कि आप यूपीएससी को आसानी से क्रैक कर लेंगे। यूपीएससी को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप रिवाइज करें बार बार और जो है करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस करें, तो प्रीलिम्स भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा। और इनके जो पैटर्न पे मेंस में जो है राइटिंग स्किल को देखें, जो सेलेक्ट कैंडिडेट है उनके राइटिंग क्वेश्चन पेपर को देखें, आंसर को देखें, तो आपको जो है इसमें जो है आपको बहुत ही अच्छा मेंस में स्कोर कर पाएंगे। और इंटरव्यू में जो है कि आप सेलेक्टेड कैंडिडेट से जाकर बातचीत करें तो आपको आईएएस के इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में बहुत आसानी होगी। तो पूरी मैंने चर्चा करके आपको बता दिया है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें और 28 मई के लिए अच्छे से तैयार होके जाएं। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।